एक बहुत पुरानी बात है। एक राज्य का राजा बड़ा ही दयालु था, बहुत मेहनती था, बहुत ही बहादुर था और उसकी राजपाट में सब खुश थे। एक बार एक संत उसके राज्य में आए, उसके महल में आए, उसकी बैठक में आए और बहुत अच्छा ज्ञान दिया राजा को। राजा से बात करने लगे, उसके राजपाट के बारे में पूछने लगे। संत का बहुत ही आदर सत्कार किया गया और जब संत जाने लगे तो राजा ने पूछा कि कोई ऐसी सलाह दीजिए जिससे मेरा राज्य और भी अच्छा हो जाए, या जिसको मैं फॉलो करूं तो मेरा राज्य जैसा चल रहा है वैसा ही आगे चलता रहे। तो उस संत ने कहा, एक बात याद रखना, जितने अच्छे बनोगे ना उतना ज्यादा दुखी रहोगे। राजा को ये बात समझ नहीं आई क्योंकि लोग तो उसकी अच्छाई का उदाहरण देते थे। खैर समय बीतता गया, संत चले गए, राजा अपना कार्यभार संभालने लगा। थोड़े दिन बाद में उसकी जेल में कुछ कैदी बंद थे। एक दिन जब वह अपनी जेल का दौरा कर रहा था तब उसने सोचा कि ये भी तो बेचारे इंसान ही है ना, जिनको मैंने कैदी बना रखा है। ये भी तो बेचारे इंसान है ना, क्यों मैं इनकी जिंदगी बेकार कर रहा हूँ, क्यों मैं इनको आज़ाद नहीं कर देता। और ऐसा सोचकर उसने सभी कैदियों को आज़ाद कर दिया। कैदियों को और क्या चाहिए था, वो सब के सब क्रिमिनल थे, लेकिन राजा के अच्छेपन की वजह से वे सब के सब जेल से बाहर आ गए। और समय फिर कैसे बदला आपको बताने की जरूरत नहीं है। फिर से वही चीजें फैल गई उस राज्य में जो बहुत पहले हुआ करती थी। जहां से लेकर राज्य आज जिस लेवल तक पहुंचा था उसी लेवल पर वापस डाउन जाने लगा। क्यों? क्योंकि क्राइम बढ़ गई, चोरी बढ़ने लगी, मारपीट बढ़ने लगी, गुंडागर्दी बढ़ने लगी। कुछ समय आने के बाद में, कुछ महीनों के बाद में राजा दुखी हो गया, उसको अपनी गलती का पछतावा हुआ। वो संत फिर से उस गांव में आए और बोले, हे राजन, मैंने बोला था ना, जितने अच्छे बनोगे उतना बुरा तुम्हारे साथ होगा और तुम्हारे अच्छेपन की वजह से केवल तुम्हारे साथ ही नहीं बल्कि पूरे राज्य के साथ बुरा हो रहा है। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने प्रण लिया, मैं इन सभी कैदियों को वापस पकड़ कर लाऊंगा और वापस कैद में डालूंगा। और बड़ी मेहनत से, बड़ी बहादुरी से उसने सभी अपराधियों को वापस जेल में डाल दिया। और एक बार फिर से उस राज्य के अच्छे दिन आने शुरू हो गए। अच्छा बनो, लेकिन इस लेवल के अच्छे मत बनो कि आपके साथ हमेशा बुरा हो जाए, जैसा उस राजा के साथ हुआ, जैसा उस राज्य के साथ हुआ। अच्छा उतना ही ठीक है जहां तक आपका नुकसान ना हो, किसी इंसान का नुकसान ना हो, किसी समाज का नुकसान ना हो, किसी देश का नुकसान ना हो। अच्छा बनना वहीं तक ठीक है। अगर आपके ज़्यादा अच्छा बनने से किसी का नुकसान हो रहा है, किसी मासूम का नुकसान हो रहा है, आपका नुकसान हो रहा है, आपके सपनों का नुकसान हो रहा है, तो ऐसा अच्छा बनने का कोई फायदा नहीं। जितने ज़्यादा आप ज़रूरत से अच्छे बनोगे उतना ज़्यादा दुखी रहोगे। अब इसका मतलब क्या है? बुरे बन जाओ। सीधा आंसर तो यही निकलता है, कंक्लूजन तो यही निकलता है कहानी से कि अच्छे मत बनो। तो क्या बनेंगे? बुरे बनेंगे। माय डियर, बुरा बनने के बहुत सारे मीनिंग होते हैं। आपको अपने लिए बुरा बनना है। अपने लिए बुरा कैसे बनना है, कुछ बातें मैं आपको बताने वाला हूँ। अपनी सीमाओं का ज्ञान करें, कहाँ तक आपकी लिमिट है। एक हद से ज्यादा लोगों को एक्सेस मत दो अपनी लाइफ में। बुरा बनने का मतलब ये नहीं है कि किसी को जाकर थप्पड़ मार दो। बुरा बनने का मतलब ये है कि एक बाउंड्री क्रिएट करो कि भाई मेरी बाउंड्री यहाँ तक है, मुझे यहाँ तक ही सीमित रहना है, मुझे यहाँ तक ही बात करना है, मुझे यहाँ तक ही लोगों को एक्सेस देना है। क्योंकि उससे ज्यादा वो पास आ गए, उससे ज्यादा मैंने उनको एक्सेस दे दिया तो फिर मेरी शांति भंग हो जाएगी या मेरा नुकसान हो जाएगा। दूसरी बात आपको ध्यान रखना है कि सही है तो सही है और गलत है तो गलत है। सामने वाले को देखकर सही को गलत मत बताओ और गलत को सही मत बताओ। अगर सामने वाला आपसे ओहदे में छोटा है, आपसे कम पावरफुल है, तो सही होने के बावजूद भी उसको गलत मत बताओ। और सामने वाला अगर आपसे ज्यादा पावरफुल है तो वो गलत है तो भाई गलत है। आपको अपनी एथिक्स के साथ, अपनी कोर वैल्यू के साथ कंप्रोमाइज नहीं करनी चाहिए। अगर सामने वाले को खुश रखने के लिए आप अपनी कोर वैल्यू से कंप्रोमाइज कर रहे हो ना, तो आपके साथ में बुरा होने वाला है। उसके सामने अच्छे बने रहने से आपका कोई फायदा नहीं होने वाला। आपको समझना पड़ेगा, आपको किसी का सहारा लेने की आवश्यकता नहीं है, आप अकेले ही काफी हो। लोग क्या करते हैं ना, उनकी जिंदगी में थोड़ी भी तकलीफ आएगी ना तो दूसरों के द्वारा मेंटल सपोर्ट लेने की कोशिश करते हैं, इमोशनल सपोर्ट लेने की कोशिश करते हैं। अच्छी बात है, इंसान हो, हक है, ऑप्शन है, लो सपोर्ट। आपको लग रहा है कि आप उससे जल्दी ठीक हो जाओगे,
लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा नुकसान क्या हो जाता है, लोगों को आपकी कमियों के बारे में पता चल जाता है, आपकी लाइफ के बारे में पता चल जाता है। आप जितनी उनसे सिंपैथी ले रहे हो ना, वो आप पर एहसान कर रहे हैं, आप उनका एहसान ले रहे हैं। मेरा यकीन मानो, आप अकेले ही अपने लिए मोर देन सफिशिएंट हो। ऐसा कोई काम नहीं, ऐसी कोई मुसीबत नहीं जिससे आप निपट ना सको।